थे, होली काऊ नहीं है। एनडीटीवी शानदार था, कामचोरों का अड्डा था, वो चैनल चल नहीं रहा था। नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह ने क्यों कहा एनडीटीवी को कामचोरों का अड्डा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार, इन्होंने एनडीटीवी से जो इस्तीफा दिया है, ये खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज जो का बहुत बड़ा जो तबका रविश कुमार के समर्थन में हमको कहीं ना कहीं खड़ा नजर होते हुए आ रहा है। सोशल मीडिया पर जहाँ वहाँ सिर्फ रविश कुमार की खबर चल रही है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रविश कुमार ये बात करते थे इस देश के अंदर में उन तमाम लोगों की, जो लोग इस देश के अंदर में कहीं ना कहीं बहुजन समाज उनको कहा जाता है, जो इस देश के अंदर में गोदी मीडिया है, इसके खिलाफ में मोदी सरकार के खिलाफ में लगातार रविश कुमार अपने एनडीटीवी के माध्यम से, अपने शो प्राइम टाइम के माध्यम से सवाल उठाते थे। और ऐसे में बहुजन समाज ये कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगाता था कि इस देश के अंदर में अगर कोई मीडिया बचा हुआ है तो वह एनडीटीवी है, और एनडीटीवी के जो रविश कुमार है वो इस देश के अंदर में बहुजनों की बात करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा गंभीर आरोप नेशनल दस्तक के जो वरिष्ठ पत्रकार है शंभू कुमार सिंह, इन्होंने लगाया। इन्होंने कहा है कि एनडीटीवी जो है ये कामचोरों का अड्डा बना हुआ है। एक बड़े अरसे के बाद में हमको कहीं ना कहीं एक रविश कुमार के माध्यम से एनडीटीवी को खींचा जा रहा था, जो अपडेटेशन किसी भी प्रकार का एनडीटीवी में हमको नहीं नजर आ रहा था। बहुजनों की आवाज रविश कुमार इन्होंने कभी नहीं उठाई। ऐसे कई बड़े सवाल शंभू कुमार सिंह इन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। और एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार रविश कुमार इनका वायरल हो रहा है, जहां पर रविश कुमार कहते हैं कि सेठ जी के पास में बहुत पैसा है लेकिन वो मेरी ईमानदारी को नहीं खरीद पाए है। ये सिर्फ इतना वीडियो ही ये साफ तौर पर पूरी दास्तां को बयां कर देता है कि किस तरीके से रविश कुमार इनको इस्तीफा देना पड़ा है। रविश कुमार ये सवर्ण समाज से आते हैं, इसके बावजूद भी, सवर्ण समाज के आने के बावजूद भी जो सवर्ण पत्रकारिता है ये रविश कुमार को पचा नहीं पाई। एक तौर पर कहीं ना कहीं जहां पर इस देश के अंदर में जो 85% अपनी आबादी रखने वाला बहुजन समाज इस देश के अंदर में सबसे अधिक समस्याओं से घिरा हुआ है, इसके बावजूद भी जब रविश कुमार इन तमाम बहुजन समाज के मुद्दों को नहीं उठाते, साथ ही उनकी बात नहीं करते, इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर में गोदी मीडिया और इसके साथ साथ मोदी सरकार पर लगातार वह सवाल उठाते हैं, सिर्फ इतनी बात से ही रविश कुमार को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है। जहां पर गोदी मीडिया नहीं पचा पाती है कि मोदी सरकार को लेकर सवाल उठाए जाए, सरकार को लेकर उसके ऊपर में गंभीर आरोप किए जाए, या फिर सरकार की जो नीतियां है इसके ऊपर में गंभीर सवाल उठाए जाए, इसकी नीतियों को जग जाहिर किया जाए, इतनी सी बात इस देश का मनुवादी मीडिया नहीं पचा पाया है। और इसीलिए जब एनडीटीवी को सेठ जी ने खरीद लिया, मतलब गौतम अडानी इन्होंने खरीद लिया, इसके बाद में एनडीटीवी के जो वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार इनको इस्तीफा देना पड़ा है। आप साफ तौर पर यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि आखिर इस देश के अंदर में जहां पर सवर्ण पत्रकार जो है, सवर्ण पत्रकार जहां पर रविश कुमार को नहीं पचा पा रहे हैं, उनकी पत्रकारिता को नहीं पचा पा रहे हैं, जहां पर रैशनलिज्म की बात करते, जहां पर वो कहीं ना कहीं हमको दिखता है कि वो एक बराबरी की बात करते हैं, लेकिन असल में जब देखा जाए तो उन्होंने बहुजन समाज के मुद्दों को नहीं उठाया है। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो गलत नीतियां है इसको लेकर आवाज उठाते आए हैं, बहुजन समाज की बात नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी उनको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा है। तो इसके साथ साथ आप ये भी सोच सकते हैं कि जहां पर इस देश के अंदर में बहुजन पत्रकारिता एक नए दौर में चल रही है, ऐसे बहुजन पत्रकारिता के अंदर में तमाम जो बहुजन पत्रकार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इस देश के अंदर में तमाम बहुजन समाज की खबरों को जग जाहिर करने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं, ऐसे में ये सवर्ण पत्रकार जो है ये बहुजन समाज के पत्रकारों की किस हद तक के घृणा करते होंगे ये आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये ऐसे गंभीर सवाल उठाने का कारण इसलिए पड़ रहा है, वजह इसलिए बन पा रही है क्योंकि रविश कुमार के माध्यम से जो इस्तीफा दे दिया गया है, इस्तीफे के कारण एक बहुजन समाज को खास तौर पर ये बात समझ चुकी होगी कि अब टीवी अखबारों को छोड़ना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा जो मास है, ये पूरा का पूरा जो मॉब है, ये बहुजन समाज को अभी फेसबुक और यूट्यूब पर आना पड़ेगा और बहुजन समाज का जो मीडिया है इसको ही अपना मीडिया मानना पड़ेगा।
आखिर रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद में बहुजन समाज ये समझ चुका होगा कि बहुजन समाज की आखिर असल आवाज कौन है। जहां पर रवीश कुमार के माध्यम से बहुजन समाज को लेकर जो सवाल तो नहीं उठाए जा रहे थे, लेकिन बहुजन समाज इस बात से सबक जरूर ले लिया होगा कि इस तरीके से इस देश के अंदर में गोदी मीडिया लगातार काम कर रहा है, किस तरीके से इस देश के अंदर में चौथा लोकतंत्र का जो स्तंभ है इसको पूरी तरीके से चकनाचूर करने के अंदर में इस देश की मनुवादी मीडिया, मनुवादी जो व्यवस्था है ये लगातार लगी हुई है। रवीश कुमार जब एनडीटीवी में थे तो एनडीटीवी में रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने समय में भी बहुजन समाज के जो लोग हैं इनको किसी भी प्रकार की नौकरियों को देने का काम नहीं किया है। तमाम ये सवाल उठाए गए हैं जिस देश के अंदर में बहुजन पत्रकारिता में अपने एक नाम बनाए हुए, कुछ अम्बेडकरवादी हो, फिर सूरज कुमार बौद्ध हो, तमाम लोगों ने ये सवाल उठाए हैं कि अगर एनडीटीवी के माध्यम से रवीश कुमार अगर सही मायने में अपनी एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे तो फिर ऐसे में कि वो बहुजन समाज के लोगों को अपने एनडीटीवी के अंदर में उन्होंने दाखिला दिया है, कि उन्होंने एनडीटीवी में उनको काम करने का मौका दिया। देश के अंदर में लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे उठाती आई है इसको लेकर लगातार रवीश कुमार पर्दाफाश करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर रवीश कुमार जो है ये मुस्लिमों के खेमे में कहने के नजर आए हैं। लेकिन जहां पर इस देश के अंदर में तमाम एससी एसटी और ओबीसी और बहुजन समाज के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इन अत्याचारों पर, इन अन्यायों पर कहीं ना कहीं गंभीर तौर पर रवीश कुमार इन्होंने आवाज उठाते हुए नजर नहीं आई है। इस देश के अंदर में अगर बहुजन पत्रकार नहीं होते, चाहे फिर अगर हम बात करेंगे इस देश के अंदर में बहुजनों के जो वरिष्ठ पत्रकार इस देश के अंदर में माने जाते हैं, दिलीप मंडल, साथ ही अशोक दास, सुमित चौहान, ये तमाम जो कहीं ना कहीं बड़े पत्रकार माने जाते हैं, इनके बावजूद भी अगर ये सवर्ण पत्रकारिता के अंदर में किस प्रकार सवर्ण पत्रकार बहुजन समाज के पत्रकारों को देखते होंगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे किस प्रकार इस देश के अंदर में बहुजन समाज के मुद्दों को दबाया जाता है। बहुजन समाज के जो पत्रकार है उनको जो सही मायने में जो वजूद उनका है वो मान सम्मान उनको नहीं मिलता है। जिस प्रकार उनकी खबरों को जन जन तक पहुंचना चाहिए वो खबरें नहीं पहुंच पाती। ये तमाम तरीके की चीजें इस देश के अंदर में जो जातिवादी मनुवादी मीडिया लगातार काम कर रहा है ये इसके कारण हो रहा है। और बहुजन समाज को अभी सिर्फ एक ही विकल्प बन चुका है कि इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज लगातार समस्याओं से घिरा हुआ है, चाहे फिर वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो भूखमरी की समस्या, इस देश के अंदर में जाति के नाम पर होने वाले जो तमाम अन्याय अत्याचार हो, ये तमाम तरीके के जो अन्याय अत्याचारों को लगातार जो उठाने का काम कर रहे हैं, उनके आवाज बनने का काम जो बहुजन समाज का जो पत्रकार कर रहा है, बहुजन समाज के पत्रकार की जो आवाज है इस आवाज को बुलंद करने का काम बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति का बन चुका है। रवीश कुमार के माध्यम से जो इस्तीफा दे दिया गया है, इस्तीफे को लेकर लगातार जो सोशल मीडिया पर लोग अन्य अन्य प्रकार के जो सवाल उठा रहे हैं, कहने की ये भी कहना गलत नहीं होगा कि तमाम सवर्ण पत्रकार ये रवीश कुमार को जरूर गालियां देते होंगे और कहते होंगे कि किस प्रकार इस देश के अंदर में रवीश कुमार तमाम बहुजनों की आवाज तो नहीं बन पा रहे, लेकिन गोदी जो मीडिया है, गोदी मीडिया पर लगातार जो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। और आज वो खुश जरूर हुए होंगे कि जिस प्रकार रवीश कुमार ने आखिर इस्तीफा देना पड़ा है। रवीश कुमार के माध्यम से लगातार बहुजन समाज को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी या फिर उनके टीवी चैनलों पर लगातार दिख रही थी, ये पूरे मामले को लेकर कहने के ये समझ में आता है कि एक प्रकार से जब रवीश कुमार एक सवर्ण पत्रकार होने के बावजूद भी उनकी आवाज को यहां पर दबा दिया गया है, उनकी पत्रकारिता को सफल होने नहीं दिया जा रहा है, उनको मजबूरन इस्तीफा अगर देना पड़ा है तो बहुजन समाज के पत्रकारों के साथ में क्या असर होता होगा, क्या सोच रखते होंगे, किस प्रकार बहुजन समाज का हर एक पत्रकार काम करता हो, कितनी तकलीफों का सामना उसे करना पड़ता होगा, यह आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में बहुजन समाज किस तरीके से पूरे मसले को देखता है यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुजन समाज का जो हर एक पत्रकार है वो किस प्रकार कितनी मुश्किलों तकलीफों के साथ में काम कर रहा है। रवीश कुमार के इस इस्तीफे के बाद में आप जरूर समझ चुके होंगे बहुजन मीडिया ही आपका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये बात भी आपको अभी साफ तौर पर समझ चुकी होगी। ये तमाम मसले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रवीश कुमार के इस्तीफे को लेकर आप क्या सोचते हैं इसकी भी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुजन पत्रकार इस देश के अंदर में अगर काम कर रहा है तो इसे आप किस तरीके से मजबूत करेंगे, इसकी आवाज को कैसे आप बुलंद करेंगे, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।